मुरादाबाद में सरकार किसानों के हित में लाख वादे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पर सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी योजनाओं में किस तरह पलीता लगाते हैं, तो ये धान खरीद केंद्रों पर आपको साफ दिखाई देगा। बात मुरादाबाद के बिलारी धान क्रय केंद्र की है, जहाँ किसानों के आरोप है कि बीते 2 महीने से अधिक से चक्कर लगाने के बाद भी उनकी धान खरीद अभी तक नहीं हो पाई है, तो यहाँ धान खरीद में उनको दिक्कतें भी आ रही हैं। बता दें कि केंद्र पर 250 रुपए कुंतल की उनसे रिश्वत की पेशकश भी की जाती है। अब ऐसे में अधिकारी लोग खामोश हैं, तो आइए क्रय केंद्र से सीधे जानते हैं क्या है किसानों का दर्द। साहब 2 महीना आ गए हम तारापुर नंबर लगा दो, माने नंबर ना तोले धान फिर इनको भेजे। कौन है वो है धीर सिंह। धीर सिंह, हाँ। अच्छा क्या करते हैं ये? धान तोलना है, सरकारी कांटू है। सरकारी कांटा था, घर घर धान तोले उसने और हमारे धान ना तोले, नंबर लगाए रहो। कितने लोग परेशान है वहाँ? बहुत परेशान है, मतलब धान बान काऊ के ना तोले हैं। किसानों को नहीं तोले हैं ना, व्यापारियों के? व्यापारी इनके घर घर कांटो चलाओ और एक कांटो रखो, वहाँ के बंदे मेरे कांटो। अब क्या समस्या आई? अब समस्या 2 महीना आ गए तो हमें मना कर दी कि आप धान तोल बंद कर दी मैंने। आप कहाँ हैं इस समय? अब सोसाइटी बैठे हम बिलारी। अच्छा, तो किसी अधिकारी से आपने शिकायत की इस विषय? हाँ साहब, इनसे करी मैंने की तो साहब मैं नंबर लगा रहा हूँ, तुम्हारे मतलब नंबर आ जाओ। यही 15-20 दिन है चुके। यहाँ भी 15 चक्कर लगा रहे हो? हाँ। अभी नंबर नहीं आया ना। तो अब क्या आश्वासन मिला आपको? अब वो कह रहे हैं कि आज आए ना तो आज फिर आइयो पते देंगे। कौन नहीं आए? ये जहाँ मतलब अधिकारी हैं ये। समस्या साहब ये है कि मुझे हो गए 2.5 महीना, और 2.5 महीने से मेरा धान सेंटर पर, आधा धान सेंटर पर पड़ा था, आधा मेरे घर पे था। इन लोगों ने मुझे टाल बलैया का कुआ खेड़े तुलेगा का कहाँ वहाँ तुलेगा, कभी कुंदर की भेज दिया। फिर मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने कहा मुझसे कि आपका धान सोमवार उसमें अभी ऐसा नहीं तुलेगा आगे। मैंने कि और साहब कैसे तुलेगा? बोले आप गर्दा मत मचाओ। मैंने गर्दा मचाने की क्या बात है? तो मैं फिर SDM साहब के पास गया। SDM साहब ने लिख के दिया मुझे, मैंने इनको फिर दिखाया तो ये बोले कि आपका मंगल में समाधान हो जाएगा। मंगल में फिर मैं इनके पास में आया तो इन्होंने ये उसमें चले गए मीटिंग में जाने के बाद में फिर मैंने इनके पास में फ़ोन करा तो ये बोले कि उसमें शुक्र में आज आश्वासन दिया है इन्होंने? हाँ, सोमवार में उस दिन जिस दिन मैंने बात की बृहस्पति वाली दिन, तो इन्होंने ये कहा था कि सोमवार में आप आना का 3 दिन की छुट्टी है। तो सोमवार है आज, मैं आज ही लेकर आया हूँ। मैंने फ़ोन नहीं करा, मैं तो लेकर ही आया हूँ आज। जैसे कि सरकार द्वारा लगातार जगह जगह जो धानों की खरीद के लिए एक सरकारी केंद्र बनाए गए थे, तो उनकी लगातार जो केंद्र पे किसानों की खरीद चल रही थी, कहीं ना कहीं उनमें भी कहीं ना कहीं धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद तहसील की, तो तहसील के जो जगह है, जो सोसाइटी है, उसमें खुद एक केंद्र बना हुआ है जिसमें किसानों की धानों की खरीद के लिए ये केंद्र बनाया गया है। लेकिन यहाँ जो किसान हैं उनकी भी समस्या आप सुनिए, आखिर किस हालात यहाँ जूझ रहे हैं और कितने समय में वहाँ किसानों के नंबर आ रहे हैं और किन किन लोगों की उन्हें सिफारिश करवाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी किसान इतनी ठंड में यहाँ परेशान हैं और एक तरीके से परेशान होने के बाद भी लगातार किसानों के नंबर नहीं आ रहे। और ऐसे ही एक पीड़ित किसान जो परेशान होकर यहाँ इस समय बैठे हुए हैं और जो धान केंद्र है उनसे बात करेंगे आखिरकार क्या समस्या उनकी है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरे साल नाम है। कहाँ रहते हैं आप? गोविंदपुर डांडे। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? जो धान आप कितने धान थे आपके पास? धान साहब 30-35 कुंटल धान है मेरे पास। उनके टाइम वो 2 महीना है गए, मैं पहुँचे मुड़िया लिख कर दाओ कहो तो उन्होंने मुड़िया बांधना, कोई तोल को मना करता है। क्या वहाँ भी कोई सरकारी केंद्र बना था? सरकारी केंद्र। क्या कह रहे थे वो नौ कह रहे हैं साहब यहाँ नहीं तुलंगे तो 250 रुपये कुंटल पैसा पहले चाहिए। कौन मांग रहा था? जो चौकीदार है मुड़िया को, सो जाके मकान में ले भी सो। तो फिर क्या हुआ? हमने कहा भाई जो चलना वो दे देंगे, तो जाओ तुम्हारे धान यहाँ नहीं तुल पाएंगे, तो अगर ये ना देगो तो यहाँ ना तुल पाएंगे, जाओ तुम। कितने समय हो गया आपको चक्कर लगाते हुए? साहब है मुझे 1.5 महीना है भैया। तो तुल गए आपके धान? नहीं तुले साहब। आप कौन सी जगह बैठे हैं? अब बैठो साहब गन्ना सोसाइटी में बिलारी। आप क्या समस्या आ रही है? अब साहब ये कह रहा है कि 3-4 नाम है, तुम्हें नंबर मिल जाओ। अच्छा, किसी अधिकारी से आपने शिकायत की थी? जैसे कोई अधिकारी आएगा आपके पास या आप उसके पास गए हो तो उनसे मिले हो आप? नहीं साहब, मैं यहीं आओ सोसाइटी में, मैंने जहाँ जी बाबू बैठ कहाँ उनसे कही तो उन नंबर पर चल कर नौकरी मेरी बात कर रही हो, मैं उनकी बात उनने खरीदना ना बोले कर ऐसे सारे कहाँ से आ जाते हम ना तो लंगे धान, इस तरह की भाषा थे बोले थे। अच्छा, क्या अब जो SDM साहब बैठते हैं यहाँ प्रशांत तिवारी जी, क्या उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी इस मसले को लेकर? हाँ, उनसे बात भाई तो उन्होंने कही तुम्हारे धान तुलवा दूंगा, मगर साहब उनके कहने से किसी ने नहीं सुनो, देखा गए काम नहीं सुनो।
क्योंकि यहाँ कोई धांधली चल रही है पैसों को लेकर, जहाँ कोई मामला ऐसा कोई मामला आया सामने आया जो पैसों की आपसे मांग की, वो कौन लोग थे और क्या करते हैं, वो सरकारी से जुड़े हैं या फिर प्राइवेट तौर पर? हमारे मुर्गी को याद है, बाकी जगह में डेली चल रही है कि वो ले दी और वो चौकीदार वहाँ को तो बाद में जो कागज़ हमारे फेंक दे और प्रभाग अधिकारी ने कागज़ वहाँ से अपना वो पर्चा ना होता टंगो वो बाहर पूरे का भाई को जा तोड़ नहीं करूँगा मैं। तो क्या वहाँ अब भी कांटा चल रहा है? हैं सब कांटो जो ना चल रहा है वो हमारे धान तुल रहे होंगे, धान कौन से जा रहा है, धान पहुँच रहे होंगे। तो धान वो कहाँ जाते हैं फिर धान, वो वहाँ से कागज के दुकान पर से भरे जाएंगे और जो धान आ जाएंगे, वहाँ चौकीदार रह रहा है वो हमारे धान नहीं तुल रहा है वहाँ। सरकारी लेवी नहीं, प्राइवेट तौर पर बेचकर वो सरकारी लेवी बेचते हैं। ऐसे ही भरना साहब, धान जो किसान बेच रहे होंगे वो डालेंगे दुकान पर ले जाकर, दुकान पर जुट्टा भर जाओ। देखिए और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे। क्या नाम आपका? वहाँ पे कांटा तो बंदा वैसे इसमें, और जब वहाँ हम जहाँ देखने जाते हैं तो धान वहाँ एडवांस मिलते हैं हमें, जुट्टा वहीं से भरा जाता है डेली। हाँ, तो वो कहाँ जाता है जुट्टा? अब वो कहाँ पता ना कहाँ जा रहे आप अधिकारी को सूचना क्यों नहीं देते जिस तरीके से भरे जा रहे? बताओ, आप बताओ ना अधिकारी को। सर। अब क्या बताएं, हम कोई सुनने वाला हो तभी तो बताएं। कोई नहीं सुना। कौन सी कौन तहसील में पड़ता है गाँव? सर बिलारी तहसील में पड़ रहा है। अच्छा, अधिकारी जो एसडीएम साहब है बड़ा सा कार्रवाई कर रहे हैं बहुत सख्ती से, आप क्यों नहीं उनसे कहते? सर एसडीएम साहब का लिखा हुआ हमारे कागज में तैयार है, उनसे भी लिखवा ले गए हम। तो क्या हुआ? कोई तोल ही ना रहे, क्या हुआ क्या? फिर मिलते आप फिर सर एक बार और बात कह के देखो एसडीएम साहब से। फिर जब वहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं अब लेवी बंद हो गई। कितने दिन हो गए आपको भागते हुए? 2 महीना हो गए सर हमें। 2 महीने हो गए। 2 2 महीने से आपको धान नहीं तुले? नहीं तुले। कितने धान है? 30-35 कुंटल धान। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने तमाम सुविधाएं किसानों के लिए करें, और तमाम जो किसान धरना दे रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस पैसे को लेकर? जैसे आपके साथ बीत रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो धरने दे रहे हैं लोग, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब क्या करें सर, अब हम तो मजबूर हैं, अब ऐसा लगाओ। तो देखिए ये तमाम जो बता रहे हैं किसान, इस तरीके से धांधली कहीं ना कहीं अब भी किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, और जो जिस तरीके से इन लोगों ने बताया है कि हमें भी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी लेकिन हमारा किसी कारण हम टाइम नहीं निकाल पाए। आज हम इस समय मौजूद हैं और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मैं तो और काम चाहिए मुझे। किस काम से बैठे हो यहाँ? कोई वो आ रहे हैं गुड्डू प्रधान जी, कहाँ के हैं? खबरिया बोल के। क्यों, क्या करने आ रहे हैं? ये नहीं कह सकता सर। आपकी सिफारिश करेंगे क्या? ना ना ना, ये प्रधान जी की भी सिफारिश करें? मैं तो पर्ची के चक्कर में आया हूँ। क्या की पर्ची करने की। करने की? तो वो भी सिफारिशों से मिल रही है क्या? हाँ, सिफारिश करनी पड़ रही है? अब ना मालूम साहब सिफारिश मिलेगी या कैसे मिलेगी, ये तो सब वही बता सके। अच्छा, तो देखिए लगातार जहाँ जो बिलारी में जो मामले, कल भी हमने यहाँ कुछ व्यापारियों से जानकारी ली और कुछ किसानों से धरनों के विषय में जानकारी ली थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं गन्ना सोसाइटी में भी धांधली का मामले बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो एसडीएम प्रशांत तिवारी की तरफ से लगातार ऐसे अवैध कारोबार करने के वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान को अब भी न्याय नहीं मिल रहा और किसान आज भी इनकी जो योजना है सरकार की उनसे काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, ये कागज़ ले बैठे हैं, इनसे भी जानकारी चाहेंगे किस लिए बैठे हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? समाधल साहब। कैसे आए हैं आप यहाँ? धान तुलवाने। तो तुल गए ना? अभी कितना समय हो गया आपको भागते हुए? कितना समय हो गया? हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए। तो नंबर आ गया आपका? हाँ आ गया। अब कितने समय में आया? आज कह रहे हैं तुलवाने 15 दिन में लगभग। 15 दिन में। तो आपसे भी कोई पैसे की डिमांड किसी ने? ना किसी ने ना कही। अच्छा, आपके क्षेत्र में भी कोई लेवी लगी है? ना, सरकारी कोई लेवी नहीं, सोडारे वगैरह नहीं ले भी नहीं है। नहीं है कोई भी ना। तो आपको इतनी जल्दी कैसे नंबर आ गया चाचा का? 2 महीने में नहीं आया? पता नहीं सर क्यों नहीं आया इनका। नहीं, कोई तो वजह रही हुई, आपने कोई सिफारिश कराई होगी फिर? नहीं किसी से कोई सिफारिश ना। कहाँ मिले थे आप जाके? कहीं भी नहीं है। क्या प्रक्रिया करनी पड़ी थी आपको? ऑनलाइन कराया था? क्या करना? आज यही कागज बनवाए बस। अच्छा, कितने बीघे धान लगाए थे? 10 बीघे। कितनी पैदा हुई? करीबन भाई 40 कुंटल। 40 कुंटल। तो ये यहाँ किस रेट में तुले थे? किस रेट में तुल रहे हैं? किस रेट में तुल रहे हैं? अब वो तो साहब सरकारी जाने कैसे किस रेट के पैसे मिलेंगे। अच्छा, सरकार जाने। तो आप अब तुलवा के चले जाएंगे? हाँ जी। किससे बात हुई यहाँ? इनसे मुंशी जी से बात हुई है अभी। अच्छा, मुंशी जी क्या नाम है? जानकारी कुछ? क्या नाम है? चलो हम मुंशी जी से भी बात करेंगे। मुंशी जी हमारे साथ हैं और मुंशी जी भी यहाँ किसानों के बीच हैं, इनकी समस्याएं हैं, जो उनकी समस्याओं को लेकर मुंशी जी से भी जानना चाहेंगे। जो मुंशी जी हैं, क्या नाम है मुंशी आपका? मेरा नाम रिंकू सर। अच्छा, रिंकू जी। जी, जोगेंद्रपाल जी। जोगेंद्रपाल जी, यहाँ आप किस पद पे तैनात है, क्या देखभाल कर रहे हैं आप? ऐसे मार के सहायक है सर। सहायक हैं सर। जैसे किसानों की समस्या है कि धानों में जो धांधली बता रहे हैं बेचारे, जो किसान बैठे हैं बेचारे और परेशान हैं, उनके धानों का 2 महीने में भी नंबर नहीं आया, तो क्या ऐसा क्या वजह रही? सर एक्चुअली और सेंटर है ना, वो बंद हो चुके हैं और जो हमारा सेंटर है वो चल ही रहा है और हम तुलाई कर ही रहे हैं।
अच्छा, ये बता रहे हैं कि आपकी यहाँ से भी लिखवा के ले जा रहे हैं और सेंटर वालों ने धांधली की है, वो लगातार इनसे पैसों की मांग कर रहे थे। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जिस किसान परेशान है 250 रुपये कुंटल के हिसाब से पैसे मांग रहे थे, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सर उसके उन सेंटर के बारे में नहीं मालूम सर हमारे लिए। धान तो आपके पास आ रहा है ना वहाँ से? कहाँ जा रहा है धान उनका खरीदा हुआ धान कहाँ जा रहा है? ये सेंटर पर जाता है हमारा। कहाँ जाता है? बंद कर लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? वो यहीं जाता है, मैंने डेढ़ जाता है और यहाँ कुंदरकी जाता है, कमालपुर जाता है, सब मिलों पे जाता है। तो यहाँ क्या किसानों को कुछ सिफारिशें भी करानी पड़ती है किसी मामले में? नहीं सर, नहीं, किसी का 2 महीने में नंबर नहीं आ रहा, किसी को 15 दिन में नंबर आ रहा है, तो क्या है? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, पिछली बार कुछ किसानों का ऐसा भी मामला आया कि जिनके खातों में पैसा पहुंच गया और धान एक किलो धान भी नहीं लेकर आए, 70 हज़ार रुपये पहुंच गया। तो इब्राहिमपुर के आदमी है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे पहुंचे? कुछ जानकारी है? नहीं सर, हमारे इसके बारे में जानकारी नहीं है। खबर तो तमाम चल रही है, मीडिया छप रही है तमाम। इसके बारे में नहीं मालूम। नहीं। अच्छा, इंचार्ज कौन है यहाँ? ऐसे में वो आलोक रंजन जी। कितने समय बैठते हैं यहाँ? वहाँ आते हैं सुबह 10 बजे के टाइम में, 9-10। तो अब तो भाई साहब 1 बज गया। आज उनकी माताजी की तबीयत खराब है, कुछ मील पे भी काम है, कुछ उन्हें कोई मीलर हमारा उतारने को तैयार नहीं है। तो कुछ लिखित दे रखिए, ऐसे ही माता जी की तबीयत खराब है ऐसे रुक गए? तो लिखित तो होगा, कुछ SDM साहब को मैसेज होगा, कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ दिया होगा उन्होंने साहब। दिया हुआ तो नहीं आते हैं, आपसे काम कराते हैं? नहीं आते हैं जी। कल आए थे? कल आए थे। कल किस टाइम आए थे? कल नहीं आए थे, कल संडे था। कल संडे था जी। चलो देखिए ये बता रहे हैं जो इंचार्ज है वो आज इस समय नहीं है, और बता रहे हैं कि 2 बजे डेली इंचार्ज यहाँ मैं दोबारा बताना चाहूँगा जी कि आप 10 या 9 के बीच में यहाँ डेली आ जाते थे, लेकिन आज समय 1 बज चुका है। देखिए आप मेरी घड़ी में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी जो सेंटर पर जो बैठते हैं वो अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और उनका एक बता रहे हैं कि उनकी माताजी की तबीयत ख़राब है, इसलिए जो मुंशी जी ने बताया है हमारी जानकारी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बता रहे हैं कि हमारी माताजी की तबीयत ख़राब के कारण वो आज इस समय नहीं है। ना उनसे भी हम सेंटर के विषय में जानकारी लेते हैं। आखिरकार जो किसान यहाँ परेशान हैं और काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहे हैं किसानों की धानों की तोल आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है, आज भी तोल कहीं ना कहीं बंद हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इस मामले को संज्ञान में रखते हुए और भी कई अधिकारियों से बात की जाएगी, आखिरकार किसानों के साथ इतनी धांधली क्यों हुई, क्या कई हद तक जो किसान धरना कर रहे हैं वो कहीं हद तक सही तो नहीं है, या फिर किसानों के जो सवाल किसान ले बैठे हैं बिल को लेकर कहीं इससे जुड़ा तो नहीं है। यही तो डर नहीं है किसानों को कि आने वाले समय में धांधली और तो नहीं बढ़ जाएगी। तो ये कहीं जहन में किसानों के सवाल तो नहीं चल रहे हैं, जिसको लेकर किसान जो अपना आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं हद तक इन बातों को देखकर तो साबित होता है। ENI न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताहिर हुसैन के साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद।